तो जिस काम को करते हो उसमें आपकी बुद्धि सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि को निर्णय लेने के लिए कभी भी एक आशीर्वाद की जरूरत है। देखो आप में कई लोग हाथ उठाना अभी कि जीवन में ये काम करूं सोचा और काम किया वो गलत हो गया। कितने लोग ऐसे हो, वो हाथ ऊंचा करो, मैंने किया गलत हो गया। देखो सब गलत काम करके बैठे हैं, लेकिन पहली बार एक अच्छा काम किए हो, कथा में पहुंच गए हो, ये सबसे बढ़िया। एक काम अच्छा काम आपने किया जिंदगी में, आज तक भले ही कोई भी गलत काम किया हो, आज जो निर्णय लिया ये सबसे बढ़िया निर्णय आपने जिंदगी में लिया कि मैं जाऊं भक्ति करूं और जीवन को सफल करूं। क्या सोचा? भक्ति करूं और जीवन को सफल करूं। हाँ, ये निर्णय अच्छा लिया। ऐसे गणपति जी महाराज। देखो आप लोगों ने कभी हाथी देखा जीवन में? जी भगवान। आज एक अच्छी बात बताता हूं, सुन लो, बहुत जरूरी की बात है। आपने कभी जीवन में किसने हाथी को रोड में जाते देखा, गली में जाते देखा? वो सब हाथ ऊंचा करो। इस हाथी पर कौन बैठा रहता है? उसका नाम क्या है? बोलो। महावत। हाथी के ऊपर बैठा रहता माउत, और वो माउत अपने हाथ में एक अंकुश रखता है। क्या रखता है? अंकुश। उसका नाम अंकुश है। जब भी हाथी थोड़ा अनियंत्रित हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए, हाथी को मद चढ़ जाए, कुछ भी हो, तो अंकुश से उसके मस्तक पर प्रहार करता है, मद उतर जाता है ना, हाथी नियंत्रित हो जाता है। आपको पता है ये बात? कभी मावत के हाथ में अंकुश कितने लोगों ने देखा? क्या अंकुश लेके चलता है वो। कभी हाथी कोई प्रकार से अनियंत्रित हो जाए तो मस्तक पर अंकुश से प्रहार करता, क्योंकि ये जो गंडस्थल का भाग है यहां, इधर से मद झरता है हाथी का। इधर गजमोती होती है। क्या बोलते हैं उसको? गजमोती। गजमोती किसे कहते हैं? आपने कभी गजमोती देखी है? हाथी के मस्तक पर धीरे धीरे वो मद घट बनता जाता है, मजबूत होता जाता है, तो वो हाथी का मद मोती जैसे एक गोलाकार का वस्तु बन जाता है, जिसको गजमोती कहते हैं। कभी जीवन में गजमोती देखा बेटा? देखा कभी गजमोती? हाँ, तो क्या करें, बहुत ही मूल्यवान कीमती वस्तु है गजमोती, हर एक के नजर में नहीं पड़ सकती, लेकिन बड़ा गोला होता है, गजमोती का बड़ा गोला होता है। देखो ऐसी मद पर माउत जब प्रहार करता है अंकुश से, तो हाथी वश में होता है। हाथी को जो अनियंत्रित, जो पागल जैसे इधर उधर कुचलने लगता है, उस हाथी को वश में करने के लिए ये अंकुश काम में आता है। अब आपको बताऊं, जिस हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग होता है, भगवान हाथी स्वरूप गणेश खुद ही अंकुश हाथ में लेके बैठे हैं। गणेश जी के हाथ में क्या है? अंकुश। अब बोलो, मुझे मस्ती चढ़ गई तो दूसरा ही तो मुझे आके समझाएगा, दूसरा ही तो मुझे व्यवस्थित बुद्धि देगा, लेकिन गणेश जी देखो खुद ही हाथी है ना, खुद ही अंकुश लेके बैठे हैं। हम सबको बहुत बड़ा शिक्षा और ज्ञान दे रहे हैं कि जिस पर कोई नियंत्रण कर न सके, इतना बड़ा आदमी कोई हो गया हो, तो खुद ही खुद को नियंत्रित करने सीखना चाहिए, जब जाके जीवन सफल होगा। गणेश जी जैसे महाशक्ति को कोई दूसरा आदमी नियंत्रित कर पाएगा क्या? नहीं। और वो अनियंत्रित हो जाएंगे तो दुनिया में उनकी पूजा होगी क्या? बोलो, पूजा होगी? तो हाथी के हाथ में अंकुश, स्वयं गणेश जी अंकुश क्यों लेके बैठे हैं किसी को मालूम नहीं। भगवान गणेश जी सोचते हैं कि मुझे दुनिया का कोई आदमी बोल नहीं पाएगा कि तेरे में ये गलती है,
मैं खुद को ही खुद नियंत्रित रखूंगा तो दुनिया में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ बना रहूंगा और दुनिया के लोगों का कल्याण करता रहूंगा। जय गुरुदेव। ऐसे श्री गणेश जी महाराज की महिमा को प्रणाम करके हम आज कथा शुरू करते हैं। क्योंकि कुछ भी शुरू करो, आप लोग बड़े विश्वास से आए हो कि मुझे इस कथा में जीवन भर के दुखों से मुक्ति मिलेगी। जय जय गुरुदेव। किस लिए आए हो? दुखों से मुक्ति के लिए। मुझे जीवन भर के दुखों से मुक्ति मिलेगी, ये विश्वास से आए हो। तो अब ये विश्वास काम करना है तो पहले गणेश जी को प्रणाम करना जरूरी है। भाई मुझे तो कई कष्ट सता रहे हैं जीवन में, मेरी इच्छाएं, मेरी आशाएं, मेरे संकल्प पूरे होने हैं, मेरे दुख मिटने हैं। तो प्रभु का नाम क्या नहीं मिटा सकता है? प्रभु का नाम क्या नहीं दे सकता? जब नाम पर विश्वास आ जाए, नाम अमृत से भी बड़ा काम करना शुरू कर देता है जब नाम पर विश्वास आ जाता है। जय जय गुरुदेव। अमृत सू भी मीठो लागे बाबा थारो नाम, थारी महिमा है अपार, थारी महिमा है अपार। भैया मेरा आवाज खोलो, थोड़ा गुंजन बंद करो, गुंजन कम कर, आवाज खोल बराबर। आप सबको बढ़िया मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? किस किस को सुनाई दे रहा है? तो आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, यानी कृपा होने वाली है, ये संकेत आ गया है। जय जय गुरुदेव। और संकेत जिसको मिल गया है वो ताली बजाओ ये एक बार, जिसको संकेत मिला। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आप में कितने लोग दुखी हो वो हाथ ऊंचा करो। तो सुखी कौन है भाई? कटे हैं सुखी? कोई सुखी है? दोनों में ही हाथ उठाए। दुखी बोलो उसमें ही हाथ उठाई थी, सुखी बोले उसमें ही हाथ उठाए, सब में हाथ उठाए। हाँ बहने चमत्कारी बहने हैं। देखो आप ही दुखी नहीं हो, चूहे भी दुखी हुए। कौन दुखी हुए? चूहे। चूहे कैसे दुखी हुए महाराज? आप सबको हिंदी आती है क्या बहनों? पाली वाली बहनों हिंदी आती है? हम तो खूब टीवी सीरियल देखे हुए महाराज, हमको तो हिंदी क्या सब आती है। नहीं आवे ऐसा कोई है नहीं हमारे पास चीज। चूहे बहुत दुखी हुए कि हमको कभी भी बिल में ही रहना पड़ता, अंदर के अंदर बैठे रहना पड़ता। हमारी क्या इज्जत? मछली पानी में आराम से तैरती है, पक्षियां आकाश में स्वतंत्रता से उड़ती है, और हमको बिल में छुप छुप के रहना पड़ता है। क्या जिंदगी है? चूहों ने तपस्या शुरू किया। क्या शुरू किया? तपस्या से क्या होता है भाई? बोलो बोलो, तपस्या से क्या होता है? कोई बोलो ना। तपस्या से प्रभु आकर्षित होते हैं। जब तपस्या करोगे तो भगवान की प्रज्ञा आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, भगवान की ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। चूहों ने तपस्या शुरू किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाथ ऊपर। चूहों ने खाना पीना छोड़ दिया, तपस्या। देखो आपको एक बात बताऊं, कितने लोग कोई व्रत करते हैं कभी ना कभी, वो लोग हाथ ऊंचा करो जो व्रत करते हो। क्यों व्रत करना?
आप भूखे रह नहीं सकते, 3 टाइम खाने वाले हो और एक दिन भगवान के नाम से व्रत करते हो, तो भगवान देखते हैं कि ये मेरे लिए आज भूखा रहा, इसको आशीर्वाद दे दो। जय जय गुरुदेव। रात्रि जागरण भी क्यों करना, बगैर नींद रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। लेकिन भगवान देखते हैं आज मेरे लिए रात में जग रहा है, नींद बगैर नहीं रहने वाला, भोजन बगैर नहीं रहने वाला, भगवान के नाम से जब भूखा रहता है, भगवान के नाम से जब रात में जगता है, भगवान देखते हैं कि इसने मेरे लिए अपना भोजन और नींद त्यागा, तो इसकी इच्छा पूरी कर दो, इसका जीवन सफल कर दो। जय जय गुरुदेव। यही व्रत का तात्पर्य है। चूहों ने भी व्रत किया, चूहों ने खाना छोड़ दिया, चूहों ने नींद छोड़ दिया, चूहे बैठ करके साधना कर रहे हैं। अब साधना से प्रसन्न हुए शंकर जी और चूहे के सामने प्रकट हो गए भगवान। कहते हैं चूहों क्यों याद कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूं, क्या मांगना मांग लो, मांग लो। तो चूहे कहते हैं प्रभु हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? मैं आपके लिए कह रहा हूं, अच्छे से सुन लो, ये बात आपको लागू होती है। आपके पास कुछ भी हो, आपको पूछे, आप बोलते हो हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है महाराज, हम दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, इसलिए आपको ही ये कहानी लागू हो रही है। देखो कैसे। अब ये चूहे रोते हुए बोलते हैं कि प्रभु बिल में छुप छुप के पड़े रहना पड़ता, कभी बिल्ली आके झांकती है, कभी कुत्ता आके झांकता है, कभी शत्रु आके परेशान करते हैं, हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या प्रभु? आप हमें भी कोई सम्माननीय जिंदगी दे दो, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने बोला तुम क्या चाहते हो? चूहों ने बोला हमको उड़ने की शक्ति दे दो प्रभु, जहां आकाश में हम भी पक्षियों की तरह स्वतंत्र उड़ें और आनंद लें। कब तक बिल में छुप छुप के दुखी होंगे मेरे नाथ? भगवान तो है ही भोलेनाथ। रावण को ही सोने की लंका दे दी तो क्या चूहों को खाली भेजेंगे? भगवान ने बोला तथास्तु, लो तुमको आज से पंख आ गया है, जहां उड़ना उड़ो, उड़ो, उड़ो। अब चूहों को क्या आ गया? पंख। क्या आ गया? पंख। अब चूहों को आ गया पंख, तो देखो चूहे बड़े खुश हुए कि आज से हम भी बिल में छुपने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, उड़ने वाले हो गए हैं। आकाश में ऐसे ही उड़े। चीलों ने देखा, कौओं ने देखा कि जिनको नीचे ढूंढ ढूंढ के पकड़ना पड़ता था, वो अपने सामने ही आ गए हैं। इनको पकड़ो अच्छे से, पकड़ो। अब इन चूहों के ऊपर कौन झपटने लगे? चील और कौवे। हाँ, चील और कौवे देखे कि जो नाश्ता अपने को नीचे जाके खाना पड़ता था, ये डाइनिंग टेबल पर ही आ गया, नाश्ता रेडीमेड मिल रहा है। तो ये चूहों को पकड़ने कहीं जाना ही नहीं पड़ा। चीलों को भक एक चूहा गायब, धक एक चूहा गायब, हक एक चूहा गायब। अब चूहे भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु ये तो बड़ी गलती हो गई हमसे, हमको पंख नहीं चाहिए प्रभु, हमको पंख नहीं चाहिए। भगवान प्रकट हो गए महादेव जी। अरे चूहों क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो? अरे हमने पंख मांगा, गलती हो गई, चील कौवे हमारे ऊपर झपट रहे हैं। भगवान बोले तुमने ही तो मांगा भाई, हमने थोड़ी बोला, तुमने ही मांगा, हमने दिया। नहीं गलती हो गई, हमको मछलियों की तरह तैरने की शक्ति दे दो, हमको अब उड़ना नहीं है, पानी में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कहाँ रहेंगे? तो पानी में। हाँ पानी में रहेंगे तो बड़े सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने बोला सोच लो भाई, फिर बाद में वापस मुझे याद मत करना। नहीं नहीं सोच लिया, आकाश में गड़बड़ है, पानी में गड़बड़ नहीं है, पानी में तैरने की शक्ति दे दो। भगवान ने बोला तथास्तु, तथास्तु। अब चूहे क्या करने लगे? पानी में तैरने लगे। अब चूहे तैरने लगे तो एक चूहा तैरते तैरते पानी में ठंड में इतना आनंद लिया, सोचे कि अरे जिंदगी भर इस बिल्लों में पड़े रहे, ठंडा पानी का कितना आनंद है। भगवान आपको धन्यवाद है। इतने में पीछे आवाज आया,
भगवान आपको धन्यवाद है। इतने में पीछे आवाज आया, कितना आनंद है भगवान। पीछे देखे तो इतना बड़ा वेल मुंह फाड़ते हुए आ रहा है इसको लपकने के लिए। उसका मुंह इतना बड़ा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुंह में एंट्री हो जाए, कोई पकड़ने की जरूरत नहीं। अब ये वेल ने मुंह खोला, एक ही मुंह में 600 चूहे अंदर चले गए। बाकी चूहे देखे अरे पानी में तो बड़ा खतरा है, बड़े बड़े वेल मछलियां हैं, जो मछली ही मछली को निगलती है। कभी चूहा चूहे को खाता है क्या? नहीं। लेकिन देखो ये मछलियां मछली को ही खाती है। बड़े दुष्ट जाति में आके फंस गए। प्रभु महादेव, बड़े दुष्ट जाति में आके फंस गए। प्रभु महादेव, भगवान प्रकट हो गए, दया आ गई प्रभु को। क्या रे, क्यों रे चिल्ला रहे हो? अरे प्रभु बड़ी गलती कर दी। आकाश में जितना डेंजर था वो तो था, लेकिन पानी में तो आकाश में चील हमसे 2 गुना बड़े, 4 गुना बड़े, पानी में तो हमसे 1000 गुना बड़े बड़े वेल मछलियां आके हमको पकड़ने निगलने दौड़ रही है। प्रभु हाथ जोड़ता हूं, पग पड़ते हैं, पैरों में पड़ते हैं, हमको बचा दो। क्या चाहते हो अभी बोलो, हमको वापस सुवाई बना दो। अब हम समझ गए जो आप देते हैं बिल्कुल सोच समझ के देते हैं, उसमें हमको कोई बुद्धि लगानी नहीं चाहिए। हमने बुद्धि लगाई, बड़ी गलती कर दी बुद्धि लगा के। प्रभु हमने बुद्धि लगाई, वहीं गड़बड़ हुआ। क्या हुआ? गड़बड़ हुआ। बुद्धि लगा के बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हमने, क्योंकि जैसे ही बुद्धि लगाई हमने उड़ने की बात, कौन आ गया? चील और कौवे आ गए। और तैरने गए कौन आ गए? वेल मछली। बिल में थे कम से कम छुपे, बड़े सुरक्षित तो थे अंदर। भले बिल्ली बाहर से मुंह डालती थी, लेकिन अंदर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये विवेक जिसमें आ जाए वो प्रभु का भक्त बन के जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करेगा। जय गुरुदेव। कौन प्राप्त करेगा? प्रभु जो करते हैं वो सही करते, विवेक आ जाए तो। हाँ, हमको भी तो लगे। अभी इतनी बहनों ने बोला कि हम सब दुखी हैं। अरे प्रभु ने आपको धरती में भेजा है तो आपके कर्मों के अनुसार जीवन दिया है। प्रभु को कोसें, दुख को कोसें, उससे अच्छा है दुख मुक्ति के लिए कथा में बैठ के कथा श्रवण, यज्ञ दर्शन, पूजा भक्ति करें और सभी दुखों से मुक्त होके जीवन को सफल करें। जय गुरुदेव। क्या करें? जीवन को सफल करें। कौन कौन जीवन को सफल करना चाहते हैं उनके लिए भैरव कथा सबसे बड़ी शक्तिशाली अस्त्र है। कहते हैं कि संसार में भय रहित